आपने बताया कि गुवाहाटी के जितने कचरा सब कुछ आके दीपौर बिल में मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगले 10 सालों में, जैसे हम लोग ने अभी देखा है भोरुल का जो हालत है, भोरुल रिवर का, कहीं ना कहीं वो रिवर तो मतलब सिर्फ नाम का रह गया है। आज के दिन में वो देखने में एक ड्रेन के जैसा लगता है। तो क्या दीपौर बिल भी 10 साल में एक ड्रेन जैसा ही बन के रह जाएगा? नेक्स्ट जनरेशन को जो दीपौर बिल दिखाने लाएंगे वो आज के दीपौर बिल जैसा नहीं रहेगा। हाँ, वही जो हमने बचपन में दीपौर बिल में देखा था, जिसमें बहुत सारा एक्वेटिक वेजिटेशन था। आपका लोटस था, लिली था, बहुत सारा ग्रास था, पूरा भरपूर था दीपौर बिल में। इसी वजह से आपका हाथी, आप एक इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे आपका अभी डंपिंग ग्राउंड बन रहा है, IST आपका शहीद जो स्मारक बन रहा है, वहाँ पे हाथी जाके बच्चा देने का रिकॉर्ड है। 1-2 महीना वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे जो लोकली यहाँ पे जाराबारी बोलते थे, जहाँ पे बहुत सारा ऐसा बैम्बो या ग्रासलैंड वहाँ पे था। लेकिन जब आपका 89 में ये रेलवे ट्रैक आपको डिवाइड कर दिया, वो पार्ट अनदेखा हो गया। तो इसकी वजह से बहुत सारा ऐसा लैंड जो गवर्नमेंट, जो दीपौर बिल का पहले लैंड था, वो गवर्नमेंट लैंड बन गया। और गवर्नमेंट लैंड होने की वजह से वो पूरा जो पहला जो 2006 में जो डंपिंग ग्राउंड एस्टेब्लिश किया था, उसमें 120 बीघास ऑफ लैंड GMC को डंपिंग ग्राउंड के लिए दिए। और बहुत सारा ऐसा आसाम स्टेट वेयर हाउस को दे दिया, आपका ये शहीद स्मारक के लिए दे दिया। फिर नया डंपिंग ग्राउंड जो आपका हाउस पेट को दे दिया। बहुत सारा ऐसा जमीन जो है, हम तो पहले दीपौर बिल नहीं था तो दीपौर बिल ही बोल सकते हैं कि पहला जो दीपौर बिल के जो जमीन थे वो बहुत सारा ऐसा दिया गया है। वो 2006 में एस्टेब्लिश होता जो कांग्रेस गवर्नमेंट था। और बाद में इसमें ऊपर बहुत सारा ऐसा प्रोटेस्ट हम लोग ने ये लगा रहा। और अभी जो सिचुएशन है 2021 में NGT ने इसको बंद कर दिया, तो उसमें बाद चंदापुर चला गया, फिर दीपौर बिल में आ गया। दीपौर बिल के पास में अभी जो गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो अथॉरिटी है, वो अभी बहुत सारा ऐसा स्टेटमेंट देते रहते हैं कि हम दीपौर बिल का जो डंपिंग ग्राउंड है वो बंद कर चुका है, जो लेगेसी वेस्ट है उसको हम खाली कर रहा है। तो वो ओल्ड डंपिंग ग्राउंड का है। जो न्यू डंपिंग ग्राउंड है वो बेलतल है, और वो लोग बोल रहे हैं कि ये दीपौर बिल में नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं जो आपका ओल्ड डंपिंग ग्राउंड है, वो जो एरिया है वो पश्चिम बड़ागांव है। जो अभी GMC बोल रहे हैं दीपौर बिल में नहीं है, अलग जगह बेलतल में है, वो अभी पश्चिम बड़ागांव में थोड़ा ही डिस्टेंस रह गया। बीच में शहीद स्मारक के जो वेस्ट में एक डंपिंग ग्राउंड, ओल्ड डंपिंग ग्राउंड, और ईस्ट में एक डंपिंग ग्राउंड, तो 2 डंपिंग ग्राउंड अभी हो गया। वो भी फ्लड प्रोन एरिया में है। हम लोगों के पास पूरा ये एविडेंस है, ये पूरा पानी भर जाते हैं इसमें। तो वो एक इश्यू से, और सिर्फ डंपिंग ग्राउंड से जो आपका टॉक्सिक जो रिसल्ट निकलते हैं वो दीपौर बिल में डायरेक्टली आ रहा है। उसके अलावा जो आपका पामुई रिवर है उसके पास में ही एस्टेब्लिश किया हुआ है, पामुई रिवर से भी आ रहा है। और सिटी का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो फॉलो नहीं हुआ, अभी तो गवर्नमेंट ने फिर एक रूल बनाया जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 आ गया। पहले का रूल ही अभी तक लागू नहीं पाया। तो इस वजह से क्या हुआ, आपका सोर्स सेग्रीगेशन नहीं हुआ गुवाहाटी में। ड्राई वेस्ट और वेट जो वेस्ट होता है, उसकी वजह से जो आपका GMC आपका जितना भी प्रोजेक्ट लेते हैं वो फेलर है। पहले डंपिंग ग्राउंड जो लिए थे रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक ग्रुप को दिया गए थे, जिसमें वो लोग तकरीबन 100 करोड़ का था वो जो पूरा प्रोजेक्ट, वो टोटल फेल हो गया। उसके अलावा आपका अभी जो बिलपार है छत्तीबारी में, बिलपार में और एक प्रोजेक्ट उन लोगों ने लगाया बायोमेथानिकल कुछ ऐसा, मतलब जो वेट मटेरियल से वो लोग की स्टेटलाइट ऐसा जानने वाले थे, तो वो भी बंद हो गया। क्योंकि सोर्स सेग्रीगेशन नहीं होने की वजह से वहाँ पे जो मटेरियल्स चाहिए था उन लोगों को नहीं मिला। फिर आपका जो फांगर एरिया में है, जिसमें फर्टिलाइजर, वेस्ट फर्टिलाइजर बनने वाला एक प्रोजेक्ट है, वो भी अभी बंद हो गया। क्योंकि सोर्स सेग्रीगेशन नहीं होने की वजह से वहाँ पे आपका वेट मटेरियल्स नहीं जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टैक्स पेयर पे कर रहा है उसके बदले में वो प्रोजेक्ट बना रहा है, वो प्रोजेक्ट फैल रहा है, वो अल्टीमेटली जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है, और सिर्फ उसमें ही वो लोग फोकस कर रहा है। अभी वो लोग बता रहा है कि जो न्यू डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे 150 टन आपका वो लोग सेग्रीगेट करेंगे टॉर्मिल डाल के। लेकिन इसमें क्या है, अगर वो लोग वहाँ पे 150 टन कर रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ का जो वेदर है आपका, अभी तो मानसून का सीजन है, तो पूरा वेट तो फिजा रहता है। फिजा रहने की वजह से ये तो आपका टॉर्मिल में सेपरेट होना नामुमकिन है। कभी कभी देखते 2026 शायद वहाँ पे तो वो पूरा 1 साल के लिए पूरा डंपिंग ग्राउंड जल रहे थे। हाँ, जल रहा था। तो जला के अगर आपका ये डंपिंग ग्राउंड कम कर सकते हैं, वेस्ट कम कर रहा है, तो इतना प्रोजेक्ट खर्च करने के लिए क्या जरूरत है? और कहीं ना कहीं वो तो एयर पोल्यूशन को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको जला के। वो तो जो रिपोर्ट है पोल्यूशन कंट्रोल उसमें आ रहा है, मोर देन 200 आ रहा है रिपोर्ट में, जो स्टैंडर्ड रम शायद 100 है। तो ऐसा होने की वजह से पूरा जो आपका दीपौर बिल है खराब हो चुका है। आपका एक्वेटिक वेजिटेशन नहीं रहा। अभी जो पूरा एरिया है प्लास्टिक से भर गया है, दीपौर बिल के नीचे प्लास्टिक का लेयर हो चुका है। तो अभी का जो कंडीशन है आप समझ सकते हैं, एक्वेटिक वेजिटेशन नहीं होने की वजह से आपका जैसे कि हाथी ग्रास खाते हैं, न भी ये खाते हैं, तो वो नहीं हो रहा है। सिर्फ मखंडा एक साइड में है, वहीं पे हाथी आ रहा है, क्योंकि वो जो आपका खाना जान से वो अलग पार्ट
हो गया या गुवाहाटी का पानी लेकर खाना जान ब्रह्मपुत्र में चला जाता है, तो वो तास नहीं होने की वजह से वहाँ पे थोड़ा वेजिटेशन है। लेकिन ये पूरा एरिया जो है वेजिटेशन नहीं हो रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल का रिपोर्ट में भी आ रहा है कि दीपोर बिल का जो आपका बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन लेवल बीओडी लेवल 3 mgl के ऊपर है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है। तो ये इंडिकेट करता है कि दीपोर बिल का पानी कंटामिनेशन हो चुका है। एज पर आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रूल ये एक क्राइम है। एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, क्योंकि दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन एक तो और भी क्राइम, उसको पानी से बोला फिनिश। मुझे लगता है जीएमसी का कमिश्नर जो आपका सेक्रेटरी है उसको जेल में जाना चाहिए, जो ये क्राइम कर रहा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हैबिटेशन आपका एक बहुत बड़ा क्राइम है। और वो भी एक रामसर साइड में। हाँ, वो रामसर साइड है, तो दोनों रूल वायलेट कर रहा है। एनजीटी का रूल वायलेट। हमने एक रिसेंटली एक मेमोरेंडम डाला है सिर्फ वाइल्ड लाइफ वार्डन को एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये वायलेशन हो रहा है एनजीटी का, ये आपका एक्शन लीजिए। और एक मेमोरेंडम डाला स्टेट वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी को, मेंबर सेक्रेटरी को। तो अभी तो हम उसको पीएल में भी लड़ा है, देखते हैं इसको क्या रिजल्ट निकलते हैं। पिछले कुछ सालों में दीपोर बिल के एरिया में माइग्रेटरी बर्ड्स का भी जो रेशियो है वो कमता जा रहा है। फिलहाल कौन से ऐसी चिड़िया है जो अभी यहाँ पे दिखना ही एकदम बंद हो गया है? दीपोर बिल का जो हॉटस्पॉट है वो बाड़छी है, क्योंकि बहुत सारे लोग दीपोर बिल को बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, लेकिन दीपोर बिल तो बर्ड सेंचुरी नहीं, क्योंकि हाथी आते हैं इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया। ऑफिशियली तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन जो बर्ड डाइवर्सिटी है, आप एक रिपोर्ट जो एनजीटी का फाइनल ऑर्डर है उसमें एक मेंशन किया हुआ था आपका 1991 का 4 जनवरी में जो एशियन वाटर फ्लो सर्वे हुआ था, उसमें 600+ आपका बर्ड्स थे उस समय। जब 2002 में आपका रामसर साइट डिक्लेयर किया, उसमें लिस्टेड हुआ है 219 स्पीसीज ऑफ बर्ड, उसमें 20,000 मोर देन 20 पिक काउंट में था। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं पूरा साइट का 7 लोकेशन में दीपोर बिल में, उसमें 160 to 165 आ रहा है। ग्रेजुअली इसको डिक्रीज हो रहा है। 2022-23 में काउंट किया था, उसमें टोटल जो बर्ड काउंट था 28,000 समथिंग था पिक काउंट में, बहुत अच्छे थे उस समय। लेकिन नेक्स्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और असम गवर्नमेंट ने राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल दीपोर बिल में अरेंज किया था। वो नवंबर महीने में था। नवंबर महीने में दीपोर बिल का वाटर लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन वो खेल उन लोगों को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने थे, तो जो इनलेट है ब्रह्मपुत्र के साथ वो बंद करके वाटर को रेस करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से जो बर्ड हैबिटेट है वो बहुत खराब हो चुका थे और बर्ड स्पीसीज भी कम हो गया। टोटल बर्ड जो आए थे उस समय 11,000 से डिक्रीज हुआ था। तो एक एक्टिविटी वजह से अभी जो लास्ट 2 ईयर हम लोगों को 17,000 समथिंग ऐसा मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक जो इंटरेक्ट किया था जिसमें एक जो हैबिटेट है वो बहुत सारा लॉस हुआ, क्योंकि हम जब बर्ड्स काउंट करते हैं तो कोई बर्ड्स है जो डीप वाटर में रहते हैं, जैसे कि ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेप, लिटिल ग्रेप हो, कॉर्मोनेंट हो, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स है जो हाई ईयर्स में रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स है जो आपका मार्शीलैंड स्वाम एरिया में रहते हैं। बहुत सारा डाक है, कुछ डाक है जैसे कि शोर बर्ड होता है जो जैसा कि सैंड पेपर, और एक है कि ग्रासलैंड बर्ड। तो जो हैबिटेट है दीपोर बिल का ये एक ही हैबिटेट नहीं है, आपका बहुत सारा माइक्रो हैबिटेट का कॉन्सिस्ट है। अगर हम वाटर बर्ड को देखेंगे तो बाकी जो हैबिटेट का बर्ड्स है वो नहीं रहेंगे। तो इस वजह से ये होता है कि जो दीपोर बिल का जो मैनेजमेंट है वो जो नेचुरली पहले होते थे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका क्या होता है जो मार्शी एरिया भी आ जाते हैं, ग्रासलैंड भी आ जाते हैं, जैसे कि पेडीवेल पिपिप, रोजी पिपिप, ये तो आपका पेडी जो आपका साइड में जो पेडी ग्राउंड होता है वहाँ पे रहते हैं, लेपन ये सब। तो बहुत सारा ऐसा बर्ड्स है, जैसे कि थारापुर का जो बर्ड हैबिटेट है वो वॉच टावर के बर्ड हैबिटेट से अलग है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा वेजिटेशन है, बहुत सारा बर्ड्स वहाँ पे रेयर बर्ड्स वहाँ पे मिलता है। अभी जो पेड़ काट रहा है वहाँ पे थोड़ा डीप है वाटर, वहाँ पे सारा डार्क ज़्यादा मिलते हैं। तो जैसा कि बोरागांव साइड में शोर बर्ड ज़्यादा रहते हैं, जिसमें आपका ब्लैक विंग स्टील होता है, सैंड पेपर होता है, राफ होता है, ऐसा बहुत सारा शोर बर्ड ऐसा होता है। तो हैबिटेट जो है दीपोर बिल का अलग अलग हैबिटेट। दीपोर बिल का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से देखेंगे तो आपका रामसर एरिया जो है आउटसाइड जो आपका एरिया बर्ड हैबिटेट वो ज़्यादा रिच है। थारापुर एरिया में गवर्नमेंट ने जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन का एक कोर्स रोटरी ऐसा बनाने वाले थे, तो उसमें वजह से वो जो हाई डेंसिटी जो आपका बर्ड्स हैबिटेट है वो आपका आर्ट फिलिंग करके रखा हुआ था। तो हमने उसको चैलेंज किया हाईकोर्ट में, बाद में हाईकोर्ट ने उसको स्टे करके उसको पूरा लेने जो आर्ट फिलिंग हुआ था रिमूव करने के लिए ऑर्डर दे दिया। तो इससे बहुत सारा एक्टिविटीज है जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, तो जिस वजह से जो बर्ड हैबिटेट है उसको इम्पेक्ट हो रहा है। और धीरे धीरे जितना इसका इम्पेक्ट बढ़ जाएंगे, जितना एरिया कम होते जाएंगे, जितना ग्रासलैंड या पेडीफील्ड जो मार्शी एरिया या आर्ट फिलिंग हो जाएंगे, तो ये जितना भी बर्ड्स है कम होते जाएंगे। गवर्नमेंट अगर चाहते हैं कि सिर्फ पानी का बर्ड्स रहते हैं तो पानी सिर्फ रहना है दीपोर बिल में, सिर्फ 11 to 15 आपका स्पीसीज रहेगा। रिसेंटली आपने नोटिस किया है कि कुछ ऐसे बर्ड्स जो मतलब पहले आते थे यहाँ पे जो आजकल लुप्त हो चुके हैं, जब आते ही नहीं, बहुत सालों से दिखता है। हाँ, ऐसे तो वो जैसे कि जो रामसर से डिक्लेयर होने के बाद आपका जो रेयर स्पीसीज में जो लिस्ट है
उसमें था ऐसा स्पॉट बिल पेलिकन जो अभी नहीं आ रहा है, और उसके बाद पलासेस फिशिकल अभी दीपोर बिल में नहीं है। और कुछ ऐसे बर्ड्स है जो अभी ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि ब्राउन स्वालो आपका मोर देन 5000 ऊपर आते हैं। और इसकी वजह से जो बर्ड्स है वो इंडिकेट करता है जो आपका दीपोर बिल का क्या है, वो ब्राउन स्वालो आपको स्नेक खाते हैं, जो इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट कहाँ से हुआ? पानी की पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन ज़्यादा हुआ, इंसेक्ट ज़्यादा हुआ, तो वो बर्ड्स ज़्यादा आ गया। कि वो अगर पॉजिटिव साइन भी है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन को हाँ, नेगेटिव वो इंडिकेट कर रहा है जी। कि दीपोर बिल का पानी ये हो रहा है, खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा है। अभी एक यूरेशियन कार्लो बोल के एक आ रहा है जो आपका सी शोर और ये आपका मंगूस ये सब एरिया में रहते हैं। तो सी का लेवल सॉल्ट है, सी का वाटर सी साइड में जो जितना भी वेटलैंड है तो थोड़ा बहुत तो सॉल्ट हो गया है। तो अभी इस साल आ रहा है देखा सिर्फ, तो वो एक इंडिकेट कर रहा है क्या कि दीपोर बिल का पानी थोड़ा ये हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो ऐसा बहुत सारा ये है जिसमें बाढ़ से इंडिकेट कर रहा है कि दीपोर बिल का हैबिटेट ऐसा हो रहा है। नेचर कहीं ना कहीं वो मैसेज हमें हमेशा देता रहता है, लेकिन कभी ना कभी हम लोग उसको समझ नहीं पाते। जैसे कि आज यहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, उसके तो गम है हमें, बट ये बड़े चीज़ है इसलिए दिख रहा है। लेकिन नेचर्स में कंटिन्यूअसली इवोल्यूशन होते रहते हैं। नेचर अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए हमें फील कराते रहता है, लेकिन हम लोग आज के ज़माने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम लोग उन सब चीज़ों को तवज्जो ही नहीं देते। हम लोग तब आवाज़ उठाते जब तक वो चीज़ पूरी तरह से बिगड़ जा रहा होता है। हाँ वही है, जो भी हो जितना भी आपका हैबिटेट है सिर्फ एक दिखने के लिए नहीं है। जो बड़ा बड़ा जानवर है वो दिख जाते हैं, उसमें बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा एनिमल्स होता है, छोटा छोटा जीव होता है जो आपका नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दीपोर बिल को भी वही ऐसा ही है। जब ग्रासलैंड बर्ड था, ग्रास था, तो दीपोर बिल का एक ब्रीडिंग हैबिटेट था। जैसे कि इसमें आपका फिजेंटल जाकाना, ब्रॉन्चिन जाकाना, इवन आपका एक माइग्रेटरी बर्ड है आपका व्हिस्कर टर्न जो असम में गंगा सिलोनी बोलते हैं। तो ये बर्ड्स आपका यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, लिटिल ग्रेप यहाँ पे ब्रीडिंग होते हैं। तो अगर ये एक्वेटिक वेजिटेशन नहीं रहेंगे तो ये ब्रीडिंग कहाँ करेंगे? तो ये हैबिटेट लॉस बहुत ऐसा इशू है। अगर आपको पोल्यूशन की वजह से हो रहा है तो पूरा एरिया खराब हो जाएंगे ना। तो वो एक मेजर इशू है पोल्यूशन दीपोर बिल में, जो आपका एक्वेटिक वेजिटेशन नहीं, अभी तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो। ऑलमोस्ट इस साइड जो आपका बड़ा वाला साइड है ऑलमोस्ट सिर्फ वाटर हाइजीन थे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं गुवाहाटी में कई सारे अभी नए नए पार्क्स बने हैं। ब्रह्मपुत्र के साइड में भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए हैं, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ताकि सिटी को डेवलप करने के लिए, लोगों को एक रिफ्रेशमेंट की जगह देने के लिए। तो दीपोर बिल को भी लेके बहुत से रिपोर्ट्स है कि इसको भी एक पर्यटन प्लेस बनाया जाएगा। तो आप क्या समझते हो, जितने भी मतलब लोग आएंगे इस एनवायरनमेंट के ऊपर एक बर्डन नहीं होगा? वही जो टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हम दीपोर बिल में ऐसा चाहते हैं कि दीपोर बिल को खराब करके टूरिज्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, आपका जो सर्वे भी हो चुका है, साइकिल ट्रैक एलिवेटेड बना के उसमें एक ट्रैक बनाएंगे साइकिल ट्रैक, जिसमें आपका मेजर जो बर्ड हैबिटेट है वो आपका बाहर में रह जाएंगे, वो साइकिल ट्रैक अंदर में रह जाएंगे। तो फिर एक डिवाइड आएंगे, और साइकिल ट्रैक होने की वजह से क्या होगा, जो मार्शीलैंड है वो मार्शीलैंड नहीं रहेगा। और बहुत सारा ऐसा है कि फिश का जो ब्रीडिंग है, जब पानी का ठार आते फ्लो होता है तभी आपका ब्रीडिंग ज़्यादा होते हैं, तो वो बंद हो जाएंगे। और उसके अलावा जो आपका एलिवेटेड मतलब एनवायरनमेंट बना के जो आपका पड़ेंगे तो दीपोर बिल को और छोटा करेंगे, और जो वाटर रिजर्व कैपेसिटी दीपोर बिल का और कम हो जाएंगे, और फिर गुवाहाटी का जो आर्टिफिशियल फ्लड है और डेंजर हो जाएंगे। क्योंकि आपका वो जो रिजर्व कैपेसिटी है दीपोर बिल अभी तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है। एनवायरनमेंट बना के अगर साइकिल ट्रैक बना देते हैं टूरिज्म के नाम पे, फिर दीपोर बिल का पूरा डिस्ट्रक्शन होगा। तो ऐसा टूरिज्म दीपोर बिल में हमको नहीं चाहिए। तो टूरिज्म ऐसा हो जैसे कि आप बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग में भी आपको पूरा एरिया आपको देना नहीं है, थोड़ा सा एक एरिया दो जिसमें आपका एक बर्ड्स थोड़ा काम आए, और उसमें भी एक कंडीशन लगा दो कि उसमें मोटर बोट या कोई भी मशीनरी बोट नहीं है, जो ट्रेडिशनल बोट है जो नॉन पोल्यूटिंग है वो इसमें लगाए। अच्छी बात क्या है कि हमारा जो हाईकोर्ट में हमने ये पीएल डाला है उसमें आपका मोटर जो मशीनरी बोट है बंद कर चुका है, दीपोर बिल टोटली बंद हो चुका है, टोटली बन चुका है। जो हमने गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था उससे पहले हमने उसको एक रेस्ट्रिक्शन में ला दिया। और फिर ऐसा टूरिज्म होना चाहिए जैसे कि आपको यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर चाहिए। मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन सेंटर मतलब जहाँ पे आपका जितना भी बर्ड थे, जितना भी बर्ड पहले थे अभी थे, उसका फोटोस ये सब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बर्ड्स का, कहाँ से आते हैं, क्या है, वीडियोस ये सब। फिर जो दीपोर बिल का बर्ड्स है उसका लाइव एक्वेरियम, जितना भी स्पेसीज है लोग आके वहाँ पे तो देख नहीं सकते ना, तो यहाँ पे आप दिखाइए कितना आपका ये ऑर्नामेंटल फिश है, क्या क्या फिश दीपोर बिल में मिलते थे। और जो आपका फिशर्समैन है उन लोगों का ट्रेडिशनल, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कार्बी लोग हैं उन लोगों का ट्रेडिशनल वहाँ पे रखिए, तो पूरा एक बना सकते टूरिज्म। तो
टूरिज्म को ऐसा नहीं होना चाहिए कि दीपोर बिल को खराब करके, और फिर यहाँ पे अगर बड़ा बड़ा ये होटल ना खुल के यहाँ पे होम स्टे कर सकते हैं लोगों को भी, जो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म है, तो ये सब हमको वेलकम है। लेकिन कोई भी ऐसा, जैसे कि बोट हाउस, अगर दीपोर बिल में डाल लेक की तरह बोट हाउस करते हैं तो इसमें क्या होगा, फिर वेस्ट का एक प्रॉब्लम आएगा। और डाल लेक में तो हाथी नहीं जाते, यहाँ पे तो हाथी भी आते हैं, तो हाथी कम मोमेंट में खराब आएंगे। तो ऐसा टूरिज्म नहीं करना चाहिए जो इसको बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से आपका खराब हो। दीपोर बिल में ऐसा टूरिज्म चाहिए जो इसको कंजर्वेशन में सब, इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आना चाहिए।